हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 का जो 5th 6th सितंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, मेमोरी बेस्ड पेपर, उसके कमेंट सेक्शन को देखेंगे गाइडली के द्वारा जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, सारे 35 क्वेश्चंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन को वही फ्रेम किया गया है मेरे द्वारा, जैसे हम एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। और क्वेश्चन सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज जो आसान हो, या फिर टीआई को हम सबसे पहले देखते हैं और बाद में हम जाते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन पर। उसी वे में हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ सॉल्व करना, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, फिर हम साथ ही साथ इसको सॉल्यूशन को भी चेक कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी क्वेश्चन को साथ ही साथ बनाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे रूट में ये लिखा हुआ है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये तो 2 बाहर चला गया, मतलब इसका आधा हो रहा है डिवाइड में। कितनी बार कटेगा, 29 टाइम्स। ये 19 इंटू 3 है, ये कितना हो जाएगा 57, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 36। अब इन सबको तो हमें क्या करना है, ऐड माइनस करना है, मतलब यहाँ पे तो माइनस है। ये कुछ ऐसा है 57 माइनस 29 प्लस 36 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले देखो छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा नंबर है। यहाँ से ये आसान से माइनस कर सकते हो, देखो डायरेक्ट डिफरेंस दिख रहा है 7 का, है ना। 57 प्लस 7 करना है तो कितना होगा 64। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, ये स्क्वायर भी तो चल रहा है, तो स्क्वायर रूट लोगे इस तरफ तो राइट आंसर क्या होगा 8 आ जाएगा, है ना। 8 बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी तो लगा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये डिवाइड में देके रखा हुआ है ना, तो डिवाइड में 11 का इंटू आप अंदर किस में करोगे, 1/5 में तो कर रहे हो। ये नहीं, 1/5 है और इंटू में 100 है, तो 5 से आप इसको कैंसिल आउट करो, है ना। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 का इंटू, देखो 11 का डबल क्या होता है 22, एक जीरो बढ़ा दो, 220 में 22, 22 को और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 242। ये क्वेश्चन मार्क की हमारी वैल्यू आ गई, है ना। था ना आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करें, कहीं से भी कर लो। देखो 16 इंटू 3 करोगे 48 मिलेगा, है ना। 5 इंटू यहाँ पे कुछ भी कर सकते, नीचे 10 लिखो। अगर ये डिवाइड में 10 है तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा, कितनी बार, 2 बार कटेगा। और 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार, है ना। तो 48 में 4 ऐड कर दिया, कितना मिला 52। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ना आपको। ये 5 इंटू 8 लिखा हुआ था, नीचे 10 है। हाँ, ये 5 से 2 टाइम, 2 से 4 टाइम गया, इस तरीके से। इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो कोई सब पीछे से कर लेते हैं। ये 25 हो गया, ये पॉइंट लगा हुआ है ना, मतलब जो भी आंसर होगा उसके एक डेट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, एक जीरो है, मतलब 60 में एक एक डेट के बाद पॉइंट लगाओ तो 6 आ जाएगा। माइनस चल रहा है। और देखो 3 का 4 गुना, इस 3 का 4 गुना क्या होता है 12, है ना। 2 जीरो है, 2 जीरो लगाओगे लेकिन एक डेट के बाद पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे हम एक जीरो ले लेंगे बस, 120 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर कैसे कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे तो 10 ही मिलेगा, एक जीरो से जीरो काटो, 3 का इंटू 4 में करो और एक जीरो ये एक्स्ट्रा 120 आएगा। अब देखो क्या करोगे, कहीं से भी कर लो, 25 में से 6 कम करोगे 19 मिलेगा, 19 हमें इसमें ऐड करना है, तो ये आंसर क्या आ गया 139, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं फिर से अगेन। ये 121 मिलेगा, ये 4 इंटू 3 12 मिलेगा, राइट। ये 8 इंटू 9 72 मिलेगा। अब देखो ये 12 इस 72 में से तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना मिलेगा 60। 60 में आपको क्या ऐड करना है 121, तो आप 120, सबसे पहले 120 में 60 ऐड करो 180, 180 में ये एक्स्ट्रा जो 1 है वो भी जोड़ दो, तो 181 हो गया, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो। देखो ये डिवाइड में है, 240 इसके डिवाइड में है, इसका मतलब ये तो कटेगा कितनी बार 30 टाइम्स, नीचे रहने वाला है 30,
ये 5 से कितनी बार घटेगा 6 टाइम, और ये 3 से कितनी बार घटेगा 2 टाइम्स। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई कंप्लीट इस वाले पोर्शन की वो 1/2 आ गई। प्लस में क्या चल रहा है, देखो 4 2 इंटू 4 करोगे 8 और 1 ऐड कर दोगे तो 9/2 होगा जाए, प्लस में 9/2 हो गया, है ना। ऐसा मत कर देना ये 4 1/2, राइट। ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं करना है अपन को। 4 इंटू 2 होगा, या फिर इंटू में ब्रैकेट में इंटू में दिया है तो 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार 2 टाइम्स। 2 इंटू 1 करोगे तो 2 मिलेगा, इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिलेगी, है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में दे के रखा है, राइट। ये ऐसा नहीं दे के रखा है 4 1/2, है ना, तो 2 से 2 कट कैंसिल आउट तब नहीं होता, तब उसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में दे के रखा है। ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, इंटू को शो कर रहा है ना, 2 आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क में डिवाइड में 17 चल रहा है। अब इसका क्या करोगे, एलसीएम, देखो एलसीएम ना लेना पड़े तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बेस सेम हो जाए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 किया 5/2। और यहाँ पे क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क अपॉन में 17। अब देखो ये उठा के इस तरफ ले जाओगे, 17 इंटू 5 करोगे कितना मिलेगा 85/2, ये राइट आंसर होगा, राइट, है ना। और अगर ऑप्शन में देखिए कुछ और दे के रखा है दूसरी अप्रोच से, वो कैसे कि इसको पहले सॉल्व किया हो, जैसे 4 ब्रैकेट में 1/2 है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में वैसे वो ऑप्शन नहीं है, राइट, यही राइट आंसर होने वाला। यहाँ पे ये जो लोग ये करने वाले हैं कि 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ा 9/2 हो गया, फिर इसमें 1/2 और ऐड कर दिया तो 10/2 हो गया, तो ये कट के 5 हो गया, और यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई किया तो 85 आ गया, है ना। ये अगर ऑप्शन में दिया होगा और आपने टिक किया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये इंटू में 4 इंटू 1/2, है ना, ऐसे मान के चलना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पे हम कहीं से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे इस देखो 80 दे के रखी है ना, तो हम सबको 80 बना लेते हैं। जैसे ये 1/2 है तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 80 बन जाए, 1/2 में आप 40 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 80 हो जाएगा, प्लस 1/80 दे के ही रखा है, प्लस इसमें 1 इंटू 2/2 का इंटू कर दो, 40 इंटू 2 ऊपर नीचे 2 2 का तो 80 बन जाएगा। देखो सभी जगह बेस सेम हो जाएगा, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या चल रहा है 43 बाई डिवाइड में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सब नीचे तो 80 हो चुका, ऊपर देखो 40, 2 इंटू 1 करोगे 2, 2 प्लस 1 3, तो 43 हो गया, 40 प्लस 3 43। अब ये वाले 43 से ये 43 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, है ना। ये क्वेश्चन मार्क उठा के यहाँ ले जाओ, ये 80 उठा के ऊपर ले जाओ, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 80 आ जाएगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहाँ से करोगे, देखो ये 5 का क्यूब 125 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, साइन लगाना मत भूलना, 12 इंटू 4 करोगे 48 हो गया, है ना। बस इसकी वैल्यू सिंपल निकल जाएगी। ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है हमारा, कैसे सिंपल निकालोगे, देखो से नंबर को बैलेंस कर लो, बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, है ना। सबसे पहले क्या करो, इस 8 में से 1 को कम करो तो ये 47 हुआ, ये 80 हुआ, राइट। अब देखो ये 120 है, 120 में से 80 कम करो तो कितना मिलेगा 40, 40 में 5 ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो कितना हो गया 40 प्लस 5 40 प्लस 5 45, 47 प्लस 45, देखो 2 को भूल जाओ, 45 प्लस 45 90, 2 को वापस लेके आओ 92, ये हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा राइट आंसर है। देखो रूट में 64 है तो मतलब 8 बाहर चला गया, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे ये क्यूब रूट है तो 5 बाहर चला गया, 5 का क्यूब 125, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क का क्यूब चल रहा है, ये इक्वल्स टू में देखो 13 इंटू 3 करोगे 39 मिलेगा, और इस 7 इंटू 9 या 9 इंटू 7 करोगे तो क्या मिलेगा 63, है ना, बीच में माइनस चल रहा है। अब देखो ये एक 8 को तो इसमें से कम कर देंगे तो 31 बचेगा, राइट, एक एक भी कम कर दो इसमें से 62 बचेगा। अब देखो 60 में से 30 कम करोगे तो 30 मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा है तो 32, है ना।
ये 5 उठा के इस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा 5, तो क्या आएगा 27। अब ये क्वेश्चन मार्क का क्यूब चल रहा है, तो ये क्यूब उठा के यहाँ ले जाओ, क्यूब रूट हो जाएगा, क्या बाहर आएगा 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी आ गई 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, अगेन ब्रैकेट में देके रखा है, इसको क्या लिखोगे 1/3, इसको क्या लिखोगे 4 इंटू 1 करोगे 4/6 हो जाएगा जी, तो ये काटो यहाँ पे 2/3 मिलेगा, ऐसे 1/9, ये माइनस में चल रहा है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 + 1 3, 3/3 क्या हो गया 3/3 1 हो गया, है ना, -1/9। अब क्या करोगे, ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 में से बन जाएगा 8/9, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस वाली चीज को देखो, इस यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसा नहीं मानना 1/6 मत मान लेना, ये इनटू में है, इसके इनटू में, है ना, इनटू में है। यहाँ पे क्या करें, कहीं से भी स्टार्ट करो, देखो 5 इंटू 15 इंटू 3 करोगे 45, 45 उठा के यहाँ ले जाओ, और यहाँ 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 माइनस 45 करोगे 55, और 55 में से देखो 50 माइनस करो, तो कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस का, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 में 5 ऐड करोगे 69, है ना। देखो ये 3 इंटू में दिया हुआ है, तो इस तरफ ले जाओगे डिवाइड में, ये कितनी बार कटेगा 23 टाइम्स, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 23, यही राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ये क्या है, ये 1/4 इंटू 1/16 है, प्लस में 32, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसको 8 का स्क्वायर ऐसा मत लिखो, 8 इंटू 8 लिखो, है ना, क्योंकि इंटू में। अब देखो ये 8 से ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 हुआ, तो 8 से ये पूरा 8 कट गया, राइट, हमारे पास क्या बचा 1, 32 + 1 33, ये हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, ये हमारा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कैसे करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1/3, है ना, इसको पहले लिख के बता देता हूँ, 1/4, यहाँ पे है 1/5, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में अपॉन नीचे 30 था, उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये पूरा ब्रैकेट लगाओ, 30 इसके इंटू में चला जाएगा, है ना, 30 इसके इंटू में चला जाएगा। सबसे बड़ा नंबर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 का ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें ये तीनों नंबर आते हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखो 5 तो होगा नहीं, है ना, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 30 होगा क्या, नहीं होगा, तो कौन सा नंबर होगा 60 होगा, है ना, 60 ही हो सकता है, देखो 35 भी नहीं होगा, और 40 भी नहीं होना है, 45 50 55 60 ही होगा, है ना, 60 ही ऐसा नंबर। तो ऐसे क्या करें, देखो कि नंबर 60 आ जाए, हमें पता चल गया एलसीएम 60 आएगा, तो आप ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो 60 बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे 15 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, है ना, तो नीचे 60 सेम हो जाएगा सभी जगह, और कुछ हमें डिवाइड वाइड नहीं करना पड़ेगा। तो देखो ये 20 इंटू 1 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, तो 15 + 12 27, 27 + 20 47, 47 इंटू 30, यही चल रहा था, देखो 30 से 62 टाइम्स जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 47 अपॉन में 2 आ गई, है ना। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में ऐसे और इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 2 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, है ना, ये 1/2, ऐसे भी जैसा भी ऑप्शन हो उस हिसाब से टिक कर देना, राइट। देखो सब में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये क्या है 2/3, ये 2/3, ये 3/3, इसको क्या करोगे काटो मत, सबको ऐड कर दो बेस सेम है, 4 + 3 7, 7/3,
हम इसे क्या मान के कर रहे हैं, हम इंटू मान के कर रहे हैं ना, हम ये नहीं मान के कर रहे हैं 3 1/3 लिखा है तो 3 इंटू 3 9/9 प्लस 1 किया और अपॉन में 3 तो 10/3, हम ये मान के नहीं कर रहे हैं, हमने इसको इंटू लिया है ना, क्वेश्चन में हमने इसको इंटू माना है, उस हिसाब से कर रहे हैं सॉल्व। तो ये कितना हो गया, 4 + 3 7 7/3 है ना, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम 1/3, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। दूसरा, अगर जैसे यही क्वेश्चन को मैं बोलूँ आपको कि ये इसमें दिया है, प्लस में दिया हुआ है, तब क्या होता, तब आप ये करते कि ये 1 आप सब जगह से देखो, सब प्लस में है, देखो ऐसे ही है ना, 1 2/3, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में 1 + 2/3 है, तभी तो ये सॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 + 2 5/3 हो रहा है, 5/3 हो रहा है। अब इसको करके देख लो, वही आएगा, 3 × 1 = 3 + 2 5/3 वही बनेगा, है ना। तो इसका मतलब है ये प्लस में है। अगर ऐसा बोल दूं मैं कि सब इंटू में नहीं है ना, उस वाले फ्रैक्शन में देके रखा है, प्लस वाले फ्रैक्शन में, तब क्या करते हैं, देखो 1 सब प्लस प्लस वाले बाहर ले लो, 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 3 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस अब क्या बचा, 2/3 1/3 और 1/3, तो 2 + 1 3 3 + 1 4 4/3 है ना, तब आंसर ये हो जाता। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम हो जाएगा, तो 3 × 6 करोगे, 18 + 4 करोगे 22/3 आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 1/3, तब ये आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये देके रखा है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 + 16 करोगे 25, माइनस में चल रहा है, इसका 1.4 निकालना है, कुछ मत निकालो, पॉइंट हटाओ नीचे, 10 0 से 0 काटो, 14 का डबल क्या होता है 28, एक जीरो बढ़ा दो, है ना। 280 में से पहले 20 कम करो, 260 में से 5 और कम करो, 255, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हमारे पास आ गया है डीआई। डीआई को हम समझेंगे, देखो ये कोई भी जो भी है, डेटा कैसा देके रखा है, प्रोजेक्ट से देके रखे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे 20 प्रोजेक्ट हुए, 40 हुए, 60 हुए, 80 हुए, तो ये कंप्लीट हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट हो रहा है, अलग अलग मंथ में हो रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट जनवरी में हो रहे हैं, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, ऐसे ही अप्रैल मई और जून। उसकी बेस पे क्या दिया हुआ है, उसकी बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। इन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, समझ के सॉल्व कर देना। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम आराम से, है ना। मान के चलना है कि ये कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो ए पर्सन द्वारा किए जा रहा है ना। अब देखो टोटल क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए अगस्त में, तो अगस्त यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन वो कैसे हैं, ट्वाइस हैं, दुगने हैं। किसके दुगने हैं, उनके दुगने हैं जिनका डिफरेंस आ रहा है, किनका, एक तो मार्च में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जून में हो रहे हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं मार्च और जून में, राइट, इनके बीच के डिफरेंस का ट्वाइस है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो मार्च और जून में देखो, सबसे पहले मार्च में देखो ये 60 है, 60 और 80 के बीच में क्या होगा 70, राइट, इनके बीच में जो गैप है वो कितना है 20 का, तो 20 का गैप है, और लाइन कितनी आ रही है 1 2, टोटल 2 लाइन है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ बीच में है ये, तो ये कितना है, मार्च में है 70, 60 से 10 ज़्यादा, मतलब मार्च में तो 70 हो गया, और मार्च के बाद जून दे के रखा था, जून में कितना दे के रखा है 120 से 10 ज़्यादा 130, मतलब 130, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इसी तरह 60 दिख रहा है 60 आएगा, 60 का ट्वाइस कर दो, वो कितना होगा 120, मतलब ये क्या आ गया, ये टोटल प्रोजेक्ट्स आ गए जो अगस्त में हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके। अब देखो रेशियो एंड रेशियो दे के रखा है उन प्रोजेक्ट्स का, किनका, अप्रैल और जुलाई का, है ना, अप्रैल और जुलाई का, तो जुलाई हमारे पास नहीं है लेकिन अप्रैल है, अप्रैल में कितने हुए हैं 140 हुए हैं, तो अप्रैल में तो हमें 140 हुए हैं, ये अगस्त है, राइट, डोंट कंफ्यूज विद दिस लेटर, it is August and they have given जून अप्रैल टू जुलाई, तो अप्रैल में हम निकाल चुके उसका
क्या दे के रखा था, अप्रैल से जुलाई तक का रेशियो दे के रखा था। तो अप्रैल का हमने देखा वो कितना आया, 140 दे के रखा है। और एक्चुअल में फ्रैक्शन रेशियो में क्या वैल्यू दी है, 7, मतलब इस 7 की वैल्यू 140 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से काट दो, 1 की वैल्यू हो गई 20। अब देखो जुलाई का निकालना है, तो जुलाई का कितना दिया है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 की वैल्यू 20 है, 5 की कितनी होगी, 100, राइट। तो ये हम निकाल चुके हैं जुलाई का। अब हमसे क्या पूछा है, सम पूछा हुआ है जुलाई और अगस्त का। तो देखो ये अगस्त है, ये जुलाई है, तो 120 प्लस 100 करोगे कितना आएगा, 220। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो 220 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, काफ़ी आराम से क्वेश्चन बना दिए, है ना। कहीं कुछ हमें ज़्यादा फॉर्मूले ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ा, सिंपल कैलकुलेशन, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि एवरेज दे के रखा हुआ है ना, एवरेज देखिए किसका, जनवरी मई और दिसंबर का, मतलब कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट का एवरेज दिया 115, मतलब हर एक को 115 मिल रहा है। तो 3 को कितना मिलेगा, 115 इंटू 3 करोगे, तो 115 इंटू 3 करोगे, तो पहले पहले क्या करोगे, 100 इंटू 3 करो, 300, 15 इंटू 3 करो, 45, 45, 300 में 45 ऐड करो, 345। ठीक है, ये किसका दिया है, जनवरी मई और दिसंबर का। देखो दिसंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन जनवरी और मई हमारे पास है। जनवरी में कितना था, 120, मई में कितना था, 100, तो 120 प्लस 100 किया तो कितना आया, 220। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू 220 है। तो मैं 345 में से 220 कम कर दूं, तो मुझे किसका मिल जाएगा, दिसंबर का मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3 महीने का है और ये 2 महीने का हम निकाल चुके। तो 2 महीने को कम कर देते हैं, तो दिसंबर का हमें कितना मिलेगा, यहाँ से कम करोगे, देखो 45 तो एक्स्ट्रा है ना। 300 में से 220 कम करोगे, 80 मिलेगा, 80 में 45 जोड़ दो, 80 में 45 जोड़ दो तो 125 हो जाएगा, है ना। तो ये दिसंबर के प्रोजेक्ट आ गए हमारे पास। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, किन का, टोटल नंबर जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं दिसंबर में। ठीक है, तो ये परसेंटेज बताना है कितना परसेंट है दिसंबर का। देखो फरवरी में पूछा है, फरवरी में जो भी था उसका वो कितना परसेंटेज है दिसंबर के कंपैरिजन में। तो दिसंबर जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। फरवरी में कितना था, फरवरी में ये था 1 और 10 और जोड़ दो 100 में, तो 110 हो गया, 110 हो गया। मतलब 110 125 का कितना परसेंट है ये पूछा है हमसे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से काटो 4 बार, 25 से 5 बार, है ना। 5 से ये कितनी बार काटोगे, 2 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स गया, 22 कट 4 गुना कर दो, कितना हो गया 88, राइट। 88% में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस यही परसेंटेज पूछा था, फरवरी में कितना परसेंट है, दिसंबर का इतना परसेंट है, 88% है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है हमसे, टोटल नंबर प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं मई में, है ना, उनका, और जो टोटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं जनवरी और जून में। तो सबसे पहले हम मई में देखते हैं। मई में हमने अभी देखा था 100 हुए थे। इसके बाद जनवरी और जून में कितने हुए, तो देखो जनवरी ये है और जून लास्ट में है। जनवरी में कितने हुए 120, जून में कितने हुए 10 और ज़्यादा, इसमें 10 और ऐड कर दो तो कितना हुआ 130, 120 प्लस 130 250, है ना। 120 प्लस 130, ये 130 ही है, राइट, ये 130 है। तो इसको ऐड किया 250। अब इसका रेशियो बताना है, तो इसको काटो, कितने से काटोगे, 5 से काटो, 5 से 2 टाइम और 5 से 5 टाइम, 2:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्ट्स का जो रेशियो आया वो ये आया। इस क्वेश्चन में देखो, देखने से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। टोटल नंबर देख के रखा है, क्या बोला है कि यदि प्रोजेक्ट्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी बी के फरवरी में, वो 50% ज़्यादा है ना, बी कंपनी के। देखो ए कंपनी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जो कंपनी है वो ए कंपनी है ना। तो ये पर्सन मान लो, ए कंपनी मान लो, तो वही कह रहे हैं कि 50% ज़्यादा है बी कंपनी का फरवरी में। लेकिन किससे, जो फरवरी में था ए का, तो ए का फरवरी में कितना था 110, 110 का 50% ज़्यादा है। 50% क्या होता है 1/2, मतलब 2 से 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा करोगे 3/2, 3/2 इसका मतलब 3/2, 3/2 करोगे क्या करोगे 330/2, इसका आधा करोगे, ये इसका आधा करोगे क्या होगा 30 का आधा 15, ऐसा कुछ करोगे नहीं, यहाँ से कम करो, 300 का आधा 150, 30 का आधा 15, 150 में 15 और ऐड करो 165, है ना। तो ये तो कंपनी बी आ गई।
बी कंपनी आ गई। इसके बाद क्या दिया है, देखो सम दे के रखा है टोटल प्रोजेक्ट्स का, बी का, फरवरी और मार्च का। तो देखो फरवरी का निकाल चुके, सम दे के रखा फरवरी मार्च का 255। तो 255 में से मैं अगर इसको फरवरी वाले को कम कर दूँ तो मार्च का निकल आएगा, है ना। मार्च में जो वी के प्रोजेक्ट्स थे वो निकल के आएंगे। वो कितने आएंगे भाई, इतने निकल के आएंगे, 90 निकल के आएंगे, राइट। हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है किसका, जो टोटल प्रोजेक्ट्स थे ए और बी के मार्च में। देखो बी के तो आ गए 90, अब बी के मार्च में कितना आएगा 70 डिफरेंस बताना है। 90 माइनस 70 करोगे 20 आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जनवरी में वो कितने अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट में कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, किसके कंपैरिजन में, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हुए हैं मार्च में, है ना। तो हम जनवरी में देखेंगे सबसे पहले। जनवरी में देखो ये दिया 120, और फिर देखेंगे मार्च में कितना दिया है। मार्च में दिया हुआ है 70, है ना, 60 से 10 ज़्यादा 70, राइट। दो वैल्यू हमें पता चली, ये इस 70 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। देखो सीधा दिख रहा है 120 तो ज़्यादा है, इसका मतलब जो परसेंट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। वो कितना आएगा, देखो 120 70 का डिफरेंस 50। किससे कंपेयर कर रहा है, 70 से कंपेयर कर रहा है, परसेंट में बताना है, राइट। अप्रोक्सीमेट बताना है। इस जीरो से जीरो तो कम हो गई, है ना, ये 500 हो गया। तो 500 हो गया, 7 से काटो कितनी बार कटेगा, 7 टाइम्स, है ना। 7 इंटू 7 49, 1 बचा, एक जीरो और ले लेंगे, 7 से 1 टाइम गया, 3/7%, है ना, 71, 3/7%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट बताना। डीआई के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, है ना। अब डीआई का तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, हमारे पास आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन। अरिथमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट इनको अटैम्प्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है, जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लोगे आप उतने ही कॉम्पिटिशन में आगे रहोगे आप, क्योंकि बाकी सब में तो स्कोर कर ही लेते हैं स्टूडेंट वगैरह। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, रेशियो दे के रखा लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल की। कोई भी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो वो कितना दिया, हमने मान लिया 3x दिया है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, राइट। लेंथ और ब्रेथ ही दे के रखा है। ब्रेथ उसकी किसकी दी है, रेक्टेंगल की 20% ज़्यादा है ना, स्क्वायर की साइड से। फिर आगे दे के रखा है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो 200 है। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है। क्यों होता है, देखो ये स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है ना, सभी साइड इक्वल है इसकी, ऐसा कुछ, सभी साइड इक्वल है, मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी है, ये भी है, ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब हर साइड बराबर होती है, हर साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होता है, इस पूरे की लेंथ को ही तो पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है, ए, इस वाले की ए, इस वाले की ए और इस वाले की ए, तो सभी ए को हम जोड़ दें तो कितना होगा, 4a, राइट। तो ये पेरीमीटर हो गया। ये दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 200। 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 50 बार, मतलब साइड हमारे पास आ गई 50। तो जो 50 आई है हमारी साइड, उससे 20% ज़्यादा था रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो ये 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5, मतलब इस 5 से एक ज़्यादा 6, मतलब 6 जो दे के रखी है वो क्या होने वाली है, वो ब्रेथ होने वाली है ना। साइड कितनी होने वाली है, साइड तो दे के रखी है 5 यहाँ पे, और एक्चुअल में 50 दे के रखी है, मतलब इस 5 की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो 6 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 6 करोगे 60 हो जाएगी, है ना। तो ब्रेथ हमारे पास आ गई 60। इसका मतलब यहाँ रेशियो के फॉर्म में दी है 2x और एक्चुअल में दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो 2x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 60/2 करोगे तो ये 2 से 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार, है ना। x की वैल्यू 30, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 30 करोगे 90 मिल जाएगा, है ना, लेंथ भी निकल आई, राइट। तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई 90 सेंटीमीटर।
हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, है ना। तो 90 इंटू 60 कर दो, 6 इंटू 9 कर दो, या 9 इंटू 6 कर दो, कितना आएगा 54, वो 2 जीरो और लगा दो, 5400 सेंटीमीटर, यही आएगा, है ना, स्क्वायर में एरिया आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या, और इसको मीटर में करते तो 100 से डिवाइड दे दो तो 54 मीटर आ जाता, ठीक है। यहाँ पे सही किया ना, सब कुछ सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। आप ही एक बार चेक कर लेना, वैसे तो मैंने तो सब कुछ सही किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी था सब कर दिया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, देखो कोई वेसल है ना, कोई बर्तन है, उसमें 75 लीटर मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो दे के रखा है 3:2। अगर मैं ये दोनों रेशियो को जोड़ दूँ तो वो मिक्सचर आ जाएगा, मतलब 75 लीटर के इक्वल आ जाएगा। 3 + 5 कर दूँ, क्योंकि क्या है, बर्तन में मिल्क और वाटर ही तो है, और उसका रेशियो दिया है 3:2। तो 3 और 2 को अगर जोड़ दिया तो 5 हो गया, 5 की वैल्यू 75 दे के रखी है, 5 की वैल्यू 75 दे के रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50। अब बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं मिल्क को m से डिनोट कर लेते हैं, वाटर को w से। 1 की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 3 इंटू 15 करोगे 45, 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 30 हो जाएगी, है ना। 15 इंटू 2 करोगे 30, मतलब हमारे पास मिल्क 45 है, वाटर 30 है। आगे क्या बोला है, x लीटर मिल्क और x-5 लीटर वाटर हमने क्या किया, मिक्सचर में जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़ दो, 45 में x लीटर जोड़ दो, ऐसे ही नीचे रखो, क्योंकि बाद में रेशियो दिया है ना। तो और x-5 लीटर हमने वाटर जोड़ा, तो इसमें x प्लस x-5 लीटर वाटर जोड़ो, 30 - 5 करोगे 25, 25 प्लस x, ये बचा हमारे पास वाटर। अब इसका रेशियो दे के रखा है, वो कितना दिया मिल्क और वाटर का 4:3, मतलब इसका रेशियो दे के रखा है 4:3। हमसे क्या पूछा, x+5 की वैल्यू पूछी हुई है ना, ये कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उठा के यहाँ ले जाओ, और ये पूरा उठा के कहाँ ले जाओगे, यहाँ ले जाओ, 25 + x, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 3 इंटू यहाँ भी करोगे, और 3 इंटू यहाँ भी करोगे, तो 3x यहाँ मिलेगा, और 4 इंटू यहाँ भी करोगे, 4 इंटू यहाँ भी करोगे, 4x मिलेगा। 4x यहाँ है, 3x यहाँ है, 3x x को उठा के यहाँ ले जाओ, तो 4x - 3x, तो x बचा। ऐसे 4 इंटू 25 करोगे, 25 का 4 गुना 100 होता है, 100 को उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो 3 इंटू 4 करो तो 120 प्लस 3 इंटू 5 15, 120 प्लस 15 135, 135 में से 100 कम करोगे, क्या बचेगा 35, मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो 35 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, x+5 की वैल्यू बताना है, तो x 35 है, 35 में हमें 5 और जोड़ दो, तो हमें x मिल गया, x+5 मिल गया 40 लीटर्स, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पाइप ए है 40% भर रहा है 18 मिनट में, अगर 40% वो 80 मिनट्स में भर रहा है, तो देखो कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क होता है, वो 100% होता है, तो ये तो 40% हुआ, तो 100% क्या होगा भाई, पहले 1% निकालो, तो 1% क्या होगा 18/40, है ना, इसके इंटू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 40 40 होता है, तो 1 की वैल्यू इंटू में नीचे जाएगा। अब 100 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 100 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये कितनी बार कटेगा, देखो ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, और 2 से ये 9 टाइम, 9 इंटू 5 कराओ 45, मतलब 45 मिनट्स आ गया। टोटल जो पाइप ए भरेगा वो 45 मिनट्स में भर देगा। अब देखो एफिशिएंसी दे के रखी है, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क होता है, तो एक ही एफिशिएंसी क्या है 2 है, टाइम दे के रखा है, तो 45 इंटू 2 कर दूँ तो वर्क आ जाएगा। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, कितना समय लगेगा ए बी और सी को साथ में करने पे, कितना टैंक भरने पे 1/3, देखो टोटल टैंक तो ये दे के रखा है, टोटल टैंक ये दे के रखा है, तो इसका 1/3, तो इसमें 1/3 निकालेंगे सबसे पहले, तो ये आ गया हमारा 1/3। कौन भरेगा, तीनों मिलके भरेंगे, तो देखो टोटल वर्क
अपॉन में टोटल एफिशिएंसी रख दूँ तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी दे के रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दे के रखी है। तो 2 + 3 5 + 1 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। अब देखो ये 3 यहाँ है तो ये इसके कहाँ जाएगा, ये इसके डिवाइड में है, मतलब ये 3 तो यहाँ आ गया है ना, इनटू में आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 3 से कटेगा ये कितनी बार, 15 बार। 2 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से ये कटेगा 5 बार। 5 × 1 करोगे तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये क्या मिल गया, मिनट में आ गया है ना, मिनट में आ गया ये। 5 मिनट लगेंगे तीनों को मिलके भरने में, राइट। कितना टैंक, 1/3 टैंक, मतलब 1/3 टैंक भरने में इतना समय लगेगा, इतना टाइम लगेगा। दे विल टेक 1/3। हाउ मच टाइम दे विल टेक, दे विल टेक 5 मिनट्स टू फिल 1/3 ऑफ द टैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कोई शॉपकीपर ने वाई चेयर्स ली हुई है ना, और वैसे तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, है ना, इस क्वेश्चन को आप बनाना। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे बाय चेयर है, उसकी कीमत कितनी दी हुई है, 200। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी भाई, एक चेयर की 200 है, और टोटल जो चेयर्स हैं वो बाय चेयर्स हैं, मतलब यहाँ कितनी भी कोई नंबर आएगा, 1 2 4 5 6, जितनी भी वो चेयर हो, तो हर एक की 200 है। तो बाय चेयर की कीमत कितनी होगी भाई, 200 × बाय 200 बाय, टोटल कीमत आ गई ये। बोला जा रहा है कि 40% ऑफ द चेयर को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, है ना। इसका 40%, किसका, इसका 40%, वो कितना होगा, 2/5, मतलब इस बाय का 2/5। ये इतनी चेयर है, इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो देखो एक चेयर की कीमत 200 है, 25% क्या होता है, 1/4। 4 से एक ज़्यादा मतलब 5/4। तो 200 का 5/4 निकालोगे, 200 का 5/4 कितना आएगा, 250। मतलब कि इसको 250 पे बेचा गया, है ना। इतनी चेयर्स को हर एक चेयर को 250 पे बेचा गया। टोटल ये चेयर है, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई जी इतनी चेयर्स की, है ना। 2/5 बाय इंटू 250, ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग चेयर को बेचा गया 5% के प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितनी है भाई, y माइनस 2/5 को माइनस कर दो, तो 5/- 2/, कितना आएगा, 3/5। इतनी चेयर्स आ गई। इसको कितने प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट। तो 200 का 5% कितना होता है भाई, 200 का 10% होता है 20, 5% कितना होगा, 10, मतलब 10 रुपए की प्रॉफिट पे। तो 200 + 10 कितना हुआ, 210, मतलब इतनी चेयर को 210 के प्रॉफिट पे बेच दिया, है ना। तो ये रिमेनिंग सेलिंग प्राइस आ गई, है ना। इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। आगे क्या दे के रखा है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट मिला है 650 रुपए का, ओवरऑल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे के रखी है टोटल, है ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको जोड़ना पड़ेगा हमें, इस पूरे को 3/5 इंटू 210 प्लस 2/5 बाय इंटू 250 माइनस 200 बाय, जब ये करोगे तो इक्वल्स टू जो प्रॉफिट मिलेगा 650 मिलेगा। बस अब ऑप्शन से रख दो या फिर सीधा सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट, क्योंकि बाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। कैसे कैसे करोगे आगे, अच्छा देखो 5 ये तो एलसीएम सेम, एलसीएम तो लेना ही नहीं पड़ेगा, राइट, नहीं लेना पड़ेगा, वाई कॉमन ले लेना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 32630। ये कितना हो गया, 500 हो गया। 500 में 600 जोड़ो, 1130 एक्स्ट्रा है, तो 1130 आ गया, बटे में 5 चल रहा है, इंटू अपॉन में 5 चल रहा है, राइट, ऐसे चल रहा है। तो ये अब ये काट लेना, अब तो कर ही सकते हो ना, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और माइनस का क्या था, माइनस का 200 भी तो है, यहाँ पे 200 इंटू 5 करोगे 1000 आएगा, 1000 में 1130 कराओगे तो 130 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 130 घटने के बाद 130 बाय अपॉन में 5, अपॉन में 5, 5 कहाँ ले जाओगे, 650 इंटू में 5 करोगे। अब ये देखो 0 से 0 यहाँ कट गया, 13 से ये कितनी बार कटा, 5 बार कटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5 किया 25, राइट। यहाँ से ऐसे कुछ आ गया, बस आपका आंसर ही निकाल दिया। अब तो आपको ही नहीं करना, मैंने ही कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कार है वो 448 किलोमीटर कवर कर रही है 8 घंटे में, है ना। तो यहाँ से हम कार की स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे स्पीड मिलेगी, तो यहीं से निकाल लो स्पीड कितनी आएगी, 8 से ये कितना गया 5 टाइम्स, और 8 से ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, मतलब कार की जो स्पीड आ गई
S1 वो तो 56 आ गई किलोमीटर पर आवर, है ना। ये किलोमीटर, देखो ये किलोमीटर दिया है, ये आवर दिया है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो कार की जो स्पीड है वो 140% के बराबर है बाइक की स्पीड के। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई बाइक की स्पीड जो होगी उसका 140% है, वो 140% 56 दिया है। इसका मतलब इस 56 140% की वैल्यू 56 है, तो 140 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस 140 की वैल्यू 56 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू किसको बताएगा, बाइक की स्पीड को बताएगा। क्यों, क्योंकि जो बाइक की स्पीड थी उसका 140% के बराबर है ना, तो 100% कौन होगा, बाइक होगी। अब देखो ये 0 से 0 काटोगे, 14 से ये 4 बार काटोगे, 4 इंटू 10 करोगे 40 आएगा, तो ये किसकी स्पीड आ गई, बाइक की स्पीड आ गई, ठीक है। हमें सम बताना है, टाइम का सम बताना है ना। जो कार ने लिया 280 किलोमीटर कवर करने में, और जो बाइक ने लिया 120 किलोमीटर कवर करने में। तो देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसका दिया है, कार का दिया है, कार की स्पीड क्या थी 56, तो यहाँ 56 रख दो, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, है ना। टोटल टाइम बताना, प्लस लगा दो, ये डिस्टेंस अपॉन में किसकी, बाइक की स्पीड रखा जाएगी, है ना, क्योंकि बाइक कवर कर रही है। तो टोटल टाइम कितना लग गया, देखो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, मतलब 3 घंटे। अच्छा ये 28 का देखो डबल है कि नहीं, और 2 से ये 10 बचेगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 प्लस 3 करोगे कितना आएगा, 8, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया, 8 आवर्स, राइट। कितना लग गया, 8 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ए और बी कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, ये डाल रहा है 7,500, है ना, यहाँ पे देखो 7,500, बी कितना डाल रहा है 9,000, तो यहाँ पे लिखो 9,000। प्रॉफिट शेयर ए और बी का इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ए को भी 1 मिला है तो बी को भी 1 मिला है, मतलब 1:1 का है। अगर बी को देखो 50 मिले हैं तो इसको भी 50 मिले हैं, आप रेशियो में काटोगे तो 1:1 आएगा, मतलब कुछ भी नंबर ले लो वो 1:1 ही आने वाला है, तभी तो बोल रहे हैं कि इक्वल। तो इनटू टाइम होगा तो टाइम दे के नहीं रखा है ना, हमसे क्या पूछा है, रेशियो किसका, इन्वेस्टमेंट पीरियड का, मतलब टाइम का रेशियो बताना है। टाइम का रेशियो हम क्या मान लेंगे भाई, हमें नहीं पता इसका क्या, इसका क्या, इसका एक्स मान लिया, इसका वाई मान लिया, है ना, दोनों के डिफरेंट है, एक जैसे तो नहीं दे के रखा। अब प्रॉफिट का रेशियो देखा, इसका 1 है, इसका भी 1 है ना, इक्वल में 1/1। तो यहाँ से देखो 2 जीरो कटेंगी, यहाँ से 15 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये 15 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, राइट। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 इस तरफ चला गया, 5 नीचे चला जाएगा, है ना। तो 5:6 रेशियो 5 जो आएगा वो क्या आएगा भाई, इनका टाइम पीरियड आ जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड आ जाएगा, ए और बी का आ जाएगा, ठीक है, ए और बी का आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो देके रखा है ना। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होगा, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम क्या मतलब रिवर, धारा, मतलब इस साइड बोट जा रही है तो इसी साइड पानी बह रहा है, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पानी इसको पुश करेगा, धक्का देगा, तो स्पीड बढ़ेगी। बोट यहाँ जा रही है, पानी यहाँ बह रहा है, बोट यहाँ जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। क्यों, क्योंकि पानी अब इसको पुश करेगा, इसकी स्पीड को धक्का देगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये इसको बोला गया अप स्ट्रीम, इसको बोला गया डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में हमने देखो स्पीड को ऐड किया, वो देके रखा था रेशियो में, कितना दिया था 13x, है ना, एक्स मान लिया। अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, वो कितना दिया 9x, ठीक है। अब देखो बोट कवर कर रही है अप स्ट्रीम, 16 घंटे में कवर कर रही है 288 किलोमीटर। तो देखो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में क्या रखोगे, टाइम, तो हमें स्पीड मिल जाएगी, कौन सी मिलेगी, अप स्ट्रीम मिलेगी, मतलब ये वाली मिलेगी, है ना। तो यहीं से काट दो, देखो 16 से ये कितनी बार कटेगा, 1 टाइम गया, राइट, 16 1 16 हो गया, और ये 12, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, है ना, 8 टाइम्स चला जाएगा, राइट। तो अप स्ट्रीम स्पीड मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, और 18 की एक्चुअल वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे रेशियो में क्या दी थी 9x, तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, 9 से ये कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 इंटू 2 करोगे 26, 9 इंटू हमारे पास ये दे के रखा है, मतलब इसकी स्पीड तो हमें दे के आ गई थी, निकाल ली थी हमने, 18 आ गई थी, ठीक है। हमसे टाइम पूछा है बोट का कि डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग जाएगा उसको,
तो इतना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करना है 364, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है, वो कितनी है 26 आ चुकी है। इसको काटने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको, ये 13 × 2 है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 से कम करोगे तो 182 आएगा, और यहाँ पे 13 आएगा, 13 से काटो, 13 से 1 टाइम गया है ना, 5 रह गया, और 13 से कितनी बार जाएगा, 4 टाइम से जाएगा, तो हमारी 14 जो आएगा वो क्या आएगा, आवर्स में आ जाएगा, है ना, आवर्स में देके रखा है, राइट। तो डाउन स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस कवर करने में बोट कितना समय ले लेगी, 14 आवर्स ले लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 स्टूडेंट का एवरेज वेट देके रखा है 40 kg, 40 kg, और क्या देके रखा है, व्हाट वी हैव गिवन द वेट ऑफ बॉयज, है ना, बॉयज का वेट देके रखा है क्लास में 52 kg, गर्ल्स का भी देके रखा है एवरेज वेट 32 kg। तो देखो बॉयज को मैं प्लस से डिनोट कर देते हैं और फीमेल को हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। बॉयज का देके रखा था 52 kg, मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। गर्ल्स का देके रखा था 32 kg। ओवरऑल कितना दिया था, देखो 40 kg देके रखा था ओवरऑल, है ना। अब देखो जो भी आएगा, जो भी रेशियो आएगा वो किसको दिखाएगा, ये वाला पार्ट इस बॉयज को दिखाएगा, और ये वाला गर्ल्स वाला पार्ट ये गर्ल्स को दिखा देगा। 52 - 40 करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, 12 आएगा। 40 - 32 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब 8:12 आ गया। इनको ये कट रहे हैं क्या, 4 से कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स 4 से 3 टाइम, मतलब 2:3 आ गया, मतलब 2 हमारी बॉयज़ हैं तो 3 हमारी लड़कियां हैं। इस तरीके से देखो, जबकि देखो टोटल स्टूडेंट कितने दे के रखे थे, 50 दे के रखे थे। तो हम अगर बॉय प्लस गर्ल्स को ऐड कर दें तो स्टूडेंट आ जाएंगे, 2 + 3 कितना होगा, 5, मतलब इस 5 की वैल्यू 50 दे के रखी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी, 5 से काटो, एक की वैल्यू 10 है। हमें क्या बताना था, रेशियो बताना बॉयज़ और गर्ल्स का। तो देखो रेशियो बताना, वो तो वैसे यहाँ से तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा पहले ही आ चुका 2:3, क्योंकि हमें तो रेशियो बताना है अकेला, है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना है, तो वो तो हमारा आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ से निकालते हैं, अगर देखो 1 की 10 हो गई, 2 की कितनी होगी 20, 3 की कितनी होगी, 3 × 10 करोगे 30, यहाँ से रेशियो निकालोगे तो वही आएगा 2:3, ठीक है। अच्छे से क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 व्यक्ति 32 मैन किसी काम को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, मतलब 25 डेज में वर्क को कर सकते हैं, है ना। दे आर कैपेबल टू डू द वर्क इन 25 डेज। हाउ मेनी मेंस, 32 मेंस। 25 डेज मतलब मैन जो है वो क्या बताता है, अपने आप की एफिशिएंसी को बताता है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम करोगे वर्क मिलेगा, वर्क हमेशा इक्वल होगा। कितने घंटे कर रहे हैं, देखो प्रत्येक दिन 10 घंटे कर रहे हैं, तो भैया टाइम का इंटू कर दो। ये किसको बता रहा है, ये वर्क आएगा, सबका इंटू करोगे तो वर्क आएगा। व्यक्ति अपने आप में एफिशिएंसी होता है, ये समय दिया, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है, तो इक्वल टू लगा दो। बोला जा रहा है कितने व्यक्ति की और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कितने व्यक्ति और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी किस काम को करने में, भाई उसी काम को करने में 20 दिन, प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करें, मतलब 20 दिन काम करेंगे लेकिन प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करेंगे, पर डे 8 आवर्स काम करेंगे। कितने व्यक्ति ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो कितने व्यक्ति ज़्यादा पड़ेगी, हमें तो नहीं पता कितने व्यक्ति ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो पता है कि 32 तो है ही है, इनसे कितने ज़्यादा है, एक्स से ज़्यादा है ना, हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन 32 से ज़्यादा है, राइट। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये आ गई। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो 8 से ये 32 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, है ना। 25 × 2 करोगे 50 आएगा। अब देखो 32 + x है, 32 उठा के इस तरफ ले जाओ, मतलब -32, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, what you will get after subtracting 32 from 50, 18, 18 मिलेगा। तो x हमारे 18 व्यक्ति और लग जाएंगे इस काम को करने में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करें, 3 साल पहले देखो ए और सी की जो एज थी वो 75 थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, मतलब ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है एक व्यक्ति बढ़ेगा, तो 3 और 3 6 साल बढ़ जाएगा, तो 6 साल इसमें ऐड कर दो, तो ए + सी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 81 ईयर्स। अब देखो ए की प्रेजेंट एज बी से 20% ज़्यादा है,
20% ज़्यादा है, जबकि सी की जो परसेंटेज है वो 3/2 है, किसकी, बी से। तो आप बी, अब ये कर लो, बी और सी लिखो यहाँ पे, है ना। 3/2 मतलब 2 मान लो किसकी, बी को। तो 2 का 3/2 निकालो तो वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगी सी की एज। अब देखो बी से 20% ज़्यादा है, मतलब इससे 20% ज़्यादा है। 20% में फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5। तो 5 से 1 ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 6/5। किसका, बी का। तो बी का 6/5 कितना होगा भाई, बी का 2 इंटू 6/5 निकालो। 2 इंटू 6 करोगे 12 आएगा। तो ए की कितनी आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी, है ना। ये हमारी चल रही है रेशियो में, रेशियो में चल रही है। हमसे क्या बोला, बी की एज बोली है 8 साल बाद, है ना। तो ए और सी का तो हमें पता चल गया, सम दे के रखा है 81। तो ए हमारे पास रेशियो में ये रही, सी की एज ये रही, इनको जोड़ दो। 12/5 प्लस 3 बराबर 81। यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 12 27/5। 5 यहाँ उठा के ले जाओ, 81 इंटू 5 अपॉन में 27। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये 9 से कितनी बार कटोगे भाई, 27 से डायरेक्ट कट रहा है 3 बार, 3 इंटू 5 15 हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू 15 आ रही है, 15 साल आ रही है, ठीक है। तो 8 बी की बताना, तो बी का रेशियो कितना दिया था, 2। तो एक की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 15 30 साल हो जाएगी। अब 8 साल बताना है तो 8 साल और जोड़ दो, ऐड कर दो, तो यू विल गेट 38 ईयर्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर। सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमने देखो बहुत आराम से किए हैं, है ना, ऐसा नहीं जल्दबाजी में किए हो, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चंस। इसमें हमें रॉन्ग नंबर नहीं बताना है, सिंपल सीरीज बताना है कि आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। बहुत आराम से देखेंगे हम। देखो ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, हमें ऐसा दिख रहा है ना, बाद में इंक्रीज हुआ है। तो हम पहले डिफरेंस देखते हैं, इसमें 1 का है, इसमें 4 का है, इसमें 16 का मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, अच्छा इसमें 64 मिलेगा। तो देखो ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, मतलब 1 2 4 8 ऐसा कुछ दिख रहा है। अगला नंबर क्या होगा, देखो डबल डबल हो रहा है ना, तो 8 का डबल 16 का स्क्वायर, ये कितना होता है 256। 88 में 256 और जोड़ना है, तो इसका 2 उठा के पहले इसको दे दो, तो ये कितना हो गया 254, ये कितना हो गया 90। बस ये ऐड करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा भाई 344, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो देखो मल्टीप्लाई जैसे कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है। 2 से 11 हो गया, 11 से फिर इतना हुआ 45, फिर सीधा और बढ़ गया, फिर और डबल सा हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, 2 इंटू अच्छा 5 करूँ अगर मैं, 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ दूँ तो 11 हो जाएगा। 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 44 प्लस 1 जोड़ दूँ, तो देखो सीरीज बन रही है। 5 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई हुआ, आगे क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देंगे। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू पहले 4 करो 120 प्लस 15 करोगे 120 135 प्लस 1 कर दो 136, बिल्कुल फॉलो हो गया। अगला जो टर्म होगा वो इंटू 2 हो जाएगा, है ना। 136 का डबल 272 प्लस 1 कर दो 273, तो अगला नंबर क्या होगा इंटू 1, है ना। 5 का 4 3 2, अब अगला नंबर 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1, तो 273 प्लस 1 किया 274। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपको समझ आया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखो पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो यहाँ से तो हम डिफरेंस देख के नहीं समझ पाएंगे, तो पीछे से देखते हैं, पीछे ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं। ये देखो 18,000 दिया है, तो ये कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो डिवाइड करके देखते हैं किससे करें। 6 से डिवाइड करो, कितनी बार ये आएगा 3000, 3000। 5 से डिवाइड करो 600 मिल गया, 4 से डिवाइड करो 150 मिल गया, 654, अब क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो 50 मिल जाएगा, फिर क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे 25 मिल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 50 है हमारी, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी देखो वही सिचुएशन फंस रही है, यहाँ से डिफरेंस कहाँ से निकालें, पीछे से निकाल के देखते हैं। भाई सिंपल माइनस करो,
मुझे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है, या 13 8 है मतलब 5 है ना। यहाँ पे 51 का डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 8 मिलेगा है ना, यहाँ 6 मिलेगा, 68 मिलेगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस अभी तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, यहाँ पे मिलेगा आपको 5 का और यहाँ पे 8 का। अब देखो, आप खुद देखो नंबर देखो पहले, 51 68 85, क्या ये 17 का मल्टीपल नहीं दिख रहा आपको, 17 × 3, ये आपको 17 × 4 नहीं दिख रहा क्या, ये आपको 17 × 5 नहीं दिख रहा क्या, मतलब कि 3 4 5, तो अगला नंबर क्या होगा, 17 × 6 हो जाएगा है ना, 17 × 6 हो जाएगा, राइट। 17 5 85, 17 5 85, 17 छक्के कितना होगा, 102। मतलब अगला जो नंबर आएगा रेफरेंस, वो इसमें 102 का आएगा, लेकिन नंबर कम होगा। देखो नंबर यहाँ माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं है ना, तो ऐड नहीं करना है, कम करना है। तो 231 में से आपको 102 कम करना है, तो आप क्या मिलेगा भाई, यहाँ तो 9 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 129, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 129 आना चाहिए। अगला नंबर क्या मिलेगा, 117 119, 17 × 7 करोगे 119। भाई यहाँ में इसमें से 129 में से 119 माइनस करो तो 10 मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है 10, तो हमारा सीरीज बिल्कुल करेक्ट है, राइट। एक और क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 53, पहले 100 से 53, फिर 96, फिर 55, मतलब कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं ना, पीछे से नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये क्वेश्चन मार्क यहीं दे दिया, आगे से करते हैं। इसमें डिफरेंस कितना है, 47। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो इसमें इसमें और इसमें, ये तो ये कम हो रहा है, माइनस से डिनोट कर लो। यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 53 से 96 मतलब 43। तो देखो मुझे तो यहीं से ऐसा दिख रहा है, ये प्राइम नंबर से दिखाई पड़ रहा है 47, फिर अगला 43 प्राइम नंबर से दिख रहा है, माइनस फिर प्लस, अब अगला नंबर माइनस हो रहा है, 41 कुछ होना चाहिए, देखो हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 41 ही हो रहा है। तो ये मतलब सीरीज प्राइम नंबर वाली सीरीज है, पहले 47 कम हुआ, फिर 43 प्लस हुआ, फिर 41 कम हुआ, तो अगला नंबर जो होगा, अगला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होना चाहिए, 39 38 37, 37 होना चाहिए है ना। अगला जो नंबर होगा वो 37 होगा। और देखो क्या होगा, ऐड होगा कि कम कम होगा, ऐड होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाला माइनस हुआ था। तो इसमें हमें 37 जोड़ना है, जोड़ दो, तो ये कितना हो गया भाई, 92 हो जाएगा, अगला नंबर 92 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब इस 50 में 30 जोड़ो 80 मिला, और ये 12 और जोड़ दो तो 92 हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 92 हो जाएगी, ठीक है। देखो इस वीडियो की, इस लेक्चर की, इस मेमोरी बेस्ड पेपर की आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस QR कोड को स्कैन करने के बाद, है ना। या सिंपल टेलीग्राम पे आप चले जाना, वहाँ पे डाल देना एग्जाम सीट, तो मिल जाएगा @exam, इस QR कोड को स्कैन कर लेना, सिंपल है, आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे, है ना। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब पे डालना आप कैपिटल लेटर में एग्जाम सीट, ऐसा आप एग्जाम सीट लिखना, है ना। फिर आप जाना इस चैनल की प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, आप देखना अरिथमेटिक के आपको प्रीवियस ईयर के SBI क्लर्क के प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी, उसमें मैंने सारे पेपर से डाल दिए, लगभग पहले के 2 पेपर तो अभी के मैंने डाले हैं, 5 और 6 तारीख को जो हुए थे, अड्डा का डाला था, ऑलिव बोर्ड का डाला था, आज लीजिएगा इटली का भी हो जाएगा। और इसके बाद आपको अगर और मुझे टाइम मिला तो मैं टेक्स्ट बुक का भी डाल दूंगा, ठीक है। इसकी PDF आपको यहीं मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और भी प्ले लिस्ट है अरिथमेटिक की, सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, 12 लेक्चर्स हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक के, वो सॉल्व कर लो, मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक चीज़ कवर की है। तो सारी जो भी प्ले लिस्ट आपको देखना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच, जस्ट go to the playlist, open it and watch as you feel comfortable, right। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।